हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल आईसी एजुकेशन हब पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रिपल सी के चैप्टर 9 के आज इम्पॉर्टेंट क्लास हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे ओवरव्यू साइबर सिक्योरिटी को कैसे अपने लाइफ में यूज कर हम लोग अपने को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल होने वाली है। जो चैप्टर 9 की क्लास है, आज हम लोग उसकी फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं। फर्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जितने भी पेपर के ट्रिपल सी के लिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं, उनको सभी को हम इसमें विद एक्सप्लेन के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको सारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक बटन पर प्रेस कर ले। पूरी चैप्टर 9 की क्लास आपको यहीं से मिलने वाली है। डेली शाम को 8 बजे लाइव क्लास हम लोग लेकर आते हैं। आइए चैप्टर 9 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, आप कंप्यूटर सुरक्षा में डैश का अर्थ क्या है कि कंप्यूटर प्रणाली में केवल अधिकृत पार्टियों द्वारा देखने योग्य है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट बताना है कौन सा क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन है प्राइवेसी, बी ऑप्शन है इंटीग्रिटी, सी ऑप्शन है एबिलिटी, डी ऑप्शन है नन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आज चैप्टर 9 की पहली क्लास है, तो सभी को फटाफट जिन लोगों को आंसर आते हैं, जो आपको सही लगता है, कमेंट में आंसर जरूर देंगे। अपनी अटेंडेंस लगाने का तरीका है कमेंट में आंसर देना। आंसर कंपलसरी आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हमें मिल चुका है। फर्स्ट है गोपनीयता, प्राइवेसी। कंप्यूटर सुरक्षा का अर्थ होता है, डैश का अर्थ होता है प्राइवेसी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है प्राइवेसी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एन्क्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क एड्रेस को बेहतर बनाती है। एन्क्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क एड्रेस को बेहतर बनाती है। ए ऑप्शन है परफॉर्मेंस पे बेहतर बनाती है, बी ऑप्शन सिक्योरिटी से बनाती है, डी ऑप्शन है रिबेलिटीज से बनाती है और डी ऑप्शन है नन। इनमें से किसी भी ऑप्शन से नहीं बनाती है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर है सिक्योरिटी। एन्क्रिप्शन तकनीक जो होती है नेटवर्क एड्रेस को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूज करते हैं। किस लिए करते हैं? बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन 2 का राइट आंसर मिल चुका है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस सुरक्षा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है? किस सुरक्षा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है, आपको बताना है। निम्न में से कौन सा उद्देश्य के लिए डेटा का उपयोग पहुंच बनाता है? ए ऑप्शन है सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, बी ऑप्शन है सिस्टम डिजाइन कंट्रोल, सी ऑप्शन है डेटा एक्सेस कंट्रोल, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं राइट है। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? किस सुरक्षा विधि के उपयोग से निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? जो हमें निगरानी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है डेटा एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? डेटा एक्सेस कंट्रोल इज द राइट आंसर। डेटा एक्सेस कंट्रोल से हम इसकी निगरानी कर सकते हैं, निगरानी करने के उद्देश्य से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आईओटी का पूरा नाम क्या है? आईओटी का पूरा नाम क्या होता है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बी ऑप्शन है इनपुट ऑफ थिंग्स, सी ऑप्शन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डी ऑप्शन है नन। इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। अब आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। फटाफट बताना है आईओटी का पूरा नाम। आईओटी का पूरा नाम क्या होता है? आईओटी का नाम पूरा बताना इंटरनेट ऑफ थिंग इनपुट या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। कौन सा ऑप्शन राइट है? इसका सही आंसर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी का पूरा नाम
इंटरनेट ऑफ थिंग होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमें मिल चुका है 4 का राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में IAAS का फुल फॉर्म क्या है? IAAS का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर ए ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, बी ऑप्शन है इंटरनेट एज ए सर्विस, सी ऑप्शन है इंटरनेट एज ए सर्विस, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमें 6 का राइट आंसर देना है। चैप्टर 9 है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। अभी तक जिन लोगों ने इसका कोई भी आंसर्स नहीं दिया वो लोग कंपलसरी कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, इंटरनेट एज ए सर्विस है, इनपुट एज ए सर्विस, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर IAAS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज ए सर्विस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, EDI का पूरा नाम क्या है? EDI का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सेस, सी ऑप्शन है ई डेटा एक्सचेंज, डी ऑप्शन है कोई नहीं या इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD कौन सा ऑप्शन इसका राइट है ये आपको बताना है। EDI का पूरा नाम क्या होता है? इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी सोशल मीडिया इमेज व वीडियो आधारित है? कौन सी सोशल मीडिया साइट्स इमेज और वीडियो दोनों चीज़ें आधारित केवल होती है? ए ऑप्शन फेसबुक, बी ऑप्शन है इंस्टाग्राम, सी ऑप्शन है ट्विटर और डी ऑप्शन है इनमें से सी ऑप्शन ट्विटर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है। ABCD कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फटाफट कमेंट में टाइप करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसका सही आंसर होगा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे क्या होता है, हम लोग केवल फोटो और वीडियोज़ को शेयर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इस फोटो और वीडियो को शेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्लास और क्वेश्चन दोनों होने वाले हैं आज की क्लास में। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्लास है और ये इंपॉर्टेंट क्लास आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। केवल करना है कि आपको सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप डेली क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस किया करें, क्योंकि अभी जितने लोग देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कम लोग यहाँ पर है वीडियोस को लाइक करते हैं। लाइक करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये सारी वीडियोस पहुँचेंगे, उनका ये लाभ ले सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। जो लोग लास्ट में लेट क्लास ज्वाइन करते हैं, स्टार्टिंग की क्लास ज्वाइन किया करें। अगर छूट जाती है तो स्टार्टिंग में जैसे ही अपलोड हो जाएगी क्लास ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ये लाइव क्लास रिकॉर्डेड क्लास में आपको मिल जाएगा। पहली AI भाषा कौन सी है? इसका बेसिक है, फोर्टन है, लिप्स है या फिर IPL है। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसकी राइट आंसर है लिप्स। पहली AI भाषा जो थी वो लिप्स थी, LISP जिसका पूरा नाम था। लिप्स इज द राइट आंसर। फर्स्ट AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिप्स। क्वेश्चन नंबर 9, RPA के पूरा नाम। ये RPA का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट में बताओ RPA का पूरा नाम क्या है। RPA का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, बी ऑप्शन है रोबोटिक प्रोग्राम ऑटोमेशन, सी ऑप्शन है रिमोट एक्सेस ऑटोमेशन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD कौन सा ऑप्शन राइट है? RPA का पूरा नाम आपको बताना है क्या है। तो RPA का पूरा नाम है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? AI के जनक किसे कहा जाता है? AI के जनक किसे कहा जाता है? AI किस जनरेशन में यूज किया गया था? 5th जनरेशन में। इसे जनक कौन होते हैं? ए ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, बी ऑप्शन है जॉन M बर्कली, सी ऑप्शन बिल गेट्स, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको चूज करना कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हमें मिल जाता है जॉन मैककार्थी इज द राइट आंसर।
जॉन मैकार्थी इसका सही आंसर होगा। 10 का जॉन मैकार्थी इज द राइट आंसर, एआई के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सुरक्षा प्रदान करने की एक विधि है? सुरक्षा प्रदान करने की कौन सी विधि होती है आपको बताना है। ए ऑप्शन है सिस्टम डिजाइन, बी ऑप्शन है डेटा एक्सेस कंट्रोल, सी ऑप्शन है सिस्टम एक्सेस कंट्रोल और डी है इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट टाइप करना है कौन सा ऑप्शन राइट है। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन इज द राइट आंसर। कौन सा सुरक्षा प्रदान करने के लिए? सिस्टम डिजाइन इसका सही आंसर होगा, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है? क्या क्या शामिल है? IoT में आप क्या क्या शामिल होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है सॉफ्टवेयर शामिल होता है, बी ऑप्शन है सेंसर शामिल होता है, सी ऑप्शन है वाईफाई टेक्निक्स शामिल होती है और डी ऑप्शन जो है इसमें यहाँ पर हमें मिल जाता है ऑल द एबव। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए बी सी डी ऑप्शन चारों ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। इंटरनेट थिंग में क्या क्या शामिल होता है? इंटरनेट में सभी चीज़ें शामिल होती हैं। क्या क्या? सॉफ्टवेयर, सेंसर, वाईफाई टेक्निक, ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद में IoT का निर्माण किया जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट फैक्ट्री क्या है? स्मार्ट फैक्ट्री क्या है? ए ऑप्शन है कारखाने में मानव हस्तक्षेप के बिना खुद संचालित करते हैं, बी ऑप्शन है फैक्ट्री दैट ऑपरेट द थीम स्लेव्स विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशंस, बी ऑप्शन है पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित होते हैं, फुली कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, सी ऑप्शन है ओनली इंटरनेट बेस्ड होती हैं और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है स्मार्ट फैक्ट्री क्या है, स्मार्ट फैक्ट्री के रूप में कौन सा काम करता है ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट में बताना है इसका सही आंसर क्या है। कमेंट, कारखाने में मानव हस्तक्षेप क्यों ना खुद को संचालित करते हैं, स्मार्ट फैक्ट्रीज कार्य करती हैं। स्मार्ट फैक्ट्री किस तरीके से कार्य करती हैं? खुद मानव के इंटरफेयर के बिना ये खुद संचालित कर होती है, उन्हें स्मार्ट फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या कौन सी है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या कौन सी है? ए ऑप्शन है वेरिफिकेशन, आपको बताना है वेरिफिकेशन इशू, बी ऑप्शन इंटरनेट इशू, सी ऑप्शन है पावर इशू और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए एक बड़ी सुरक्षा क्या होती है? वेरिफिकेशन इशू, इंटरनेट इशू, पावर इशू या फिर नन, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट होगा। तो इसका सही आंसर हमें मिल जाता है, इसका सही आंसर मिल जाता है वेरिफिकेशन इशू। सिस्टम ऑपरेशन के लिए बड़ी सुरक्षा क्या है? वेरिफिकेशन इशू जो है वो यहाँ पर सुरक्षा के लिए, बड़ी सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। वेरिफिकेशन यूज किया जाता है सिस्टम ऑपरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को एक ऑपरेटिंग सिस्टम में संभावित सुरक्षा कवच के रूप में जानते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को एक ऑपरेटिंग सिस्टम के संभावित सुरक्षा कवच के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। फटाफट आपको बताना है इसमें से किसे जाना जाता है। ए ऑप्शन है सिक्योरिटी पैचेस, बी ऑप्शन है एंटीवायरस, सी ऑप्शन है फायरवॉल और डी ऑप्शन है नन। इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है। इसका ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना कौन सा राइट होगा। फटाफट बताना है कौन सा राइट होगा। इसका सही आंसर सिक्योरिटी पैचअप। सिक्योरिटी पैचअप इज द राइट आंसर। सिक्योरिटी पैचअप से हम लोग यहाँ पर राइट आंसर होता है। सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी पैचअप का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर
16, क्या आप क्रिप्टो करेंसी कहाँ स्टोर करते हैं? क्रिप्टो करेंसी कहाँ स्टोर की जाती है? बैंक, क्रिप्टो वॉलेट, लॉकर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है क्रिप्टो वॉलेट में। क्रिप्टो करेंसी का यूज कहाँ किया जाता है? क्रिप्टो वॉलेट में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, डेटा सुरक्षा खतरों में क्या शामिल है? डेटा सुरक्षा खतरों में क्या शामिल है? हार्डवेयर का फेल होना, बी ऑप्शन है प्राइवेसी पर आक्रमण, सी ऑप्शन धोखाधड़ी से डेटा को मैनिपुलेट करना, डी ऑप्शन इनमें से सभी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, हार्डवेयर फेलियर्स, प्राइवेसी इन्वेशंस, सी ऑप्शन है यहाँ पर है धोखाधड़ी को मैनिपुलेशन करना, फ्रॉडलेंट डेटा मैनिपुलेशंस इज द, अब इनमें से सभी ऑप्शंस राइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक फायरवॉल को राउटर से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जो इंटरनेट को जोड़ता है। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन ट्रू, बी ऑप्शन फॉल्स। तो इसका सही आंसर होगा ट्रू। फायरवॉल को राउटर से इम्प्लीमेंट किया जाता है जो इंटरनेट पर एक्सेस करने के लिए जोड़ते हैं। इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्या HTTPS www.xyz.com एक सुरक्षित वेबसाइट है? तो ये इसका ऑप्शन ए है या फिर बी। आपको बताना है ये कौन सी सुरक्षित वेबसाइट है या फिर नहीं, यस और नो में बताना है। तो इसका सही आंसर है नहीं है। क्यों नहीं है? जब HTTPS यहाँ पर लिखा है तो HTTPS S होता है तो वो वेबसाइट सुरक्षित होती है, एक सुरक्षित वेबसाइट के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज हम लोग 20 क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे। कल नई क्लास में एक अच्छी क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे नए क्वेश्चनों के बारे में। ऑप्शन ए है ट्रेड माइक्रो क्या है? ट्रेड माइक्रो क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है हमें एक वायरस प्रोग्राम है, बी ऑप्शन है एन एंटीवायरस है, सी ऑप्शन है सर्च इंजन, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, नन, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आपको बताना है ट्रेड माइक्रो क्या है। तो ट्रेड माइक्रो क्या है? यह एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग ट्रेड माइक्रो के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ट्रेड माइक्रो में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है जो CCC के लिए 8 चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कल इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग नई सीरीज लेकर आ रहे हैं चैप्टर 9 और 10 की, जिसमें आपको बताना होगा, आंसर बताना होगा और वहाँ से आप लोग फ्री टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं। कल की क्लास आप इंपॉर्टेंट है, टाइम से जरूर जुड़ेंगे, स्टूडेंट लाइव जुड़ जाएंगे जिससे उसका ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, कल की क्लास स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड।